जय हिंद। में पीके सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस से आज हम लोग सरल रेखा के समीकरण के बारे में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक पोर्शन, अंतःखंड क्या होता है, सरल रेखा का अंतःखंड क्या होता है। तो देखिएगा सरल रेखा का अंतःखंड क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले समझिए अंतःखंड क्या होता है। ये है आपको y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। वो एक रेखा है जिसका नाम है L। इस रेखा का नाम क्या है? L। रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पे काट रहा है उस बिंदु को A से डिनोट कर दो। रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पे कट कर रहा है उसको B से डिनोट कर दो। एक रेखा L x अक्ष को A पर तथा y अक्ष को B पर अंतःखंड काटती है। एक रेखा x अक्ष को A पर y अक्ष को B पर काटती है। तो A से मूल बिंदु की दूरी, A से मूल बिंदु की दूरी OA, ये कहलाएगा x अंतःखंड, ये कहलाएगा x अंतःखंड। B से y अक्ष पर B से जो हम मूल बिंदु की दूरी होगा इसको कहेंगे y अंतःखंड, इसको कहा जाएगा, इसको x अंतःखंड, OA कहलाएगा x अंतःखंड, OA x अंतःखंड। OB y अंतःखंड, OA x अंतःखंड, OB y अंतःखंड। ठीक है। AB जो है AB ई कहलाएगा रेखा का अंतःखंडित भाग, रेखा का अंतःखंडित भाग, रेखा का अंतःखंडित भाग, रेखा का अंतःखंडित भाग। क्या बताए? यदि कोई रेखा L x अक्ष को A पर y अक्ष को B पर काटती है तो A से मूल बिंदु की दूरी, A से मूल बिंदु O की दूरी OA x अंतःखंड कहलाएगा, ये कहलाएगा x अंतःखंड। और फिर B से मूल बिंदु की दूरी ये कहलाता है y अंतःखंड, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, x अंतःखंड इंटरसेप्ट। अंतःखंड क्या होता है? दूगो, x अंतःखंड y अंतःखंड। ठीक है। जब कोई रेखा x अक्ष पर लिखिएगा, जब कोई रेखा L दोनों अक्षों से होकर गुजरती है, जब कोई रेखा L दोनों अक्षों से होकर गुजरती है, जब कोई रेखा L दोनों अक्षों से होकर गुजरती है तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे A से सूचित किया जाए, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे A से सूचित किया जाए, और y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे B से सूचित किया जाए। और O मूल बिंदु हो, 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 तो OA को x अंतःखंड, तो OA को x अंतःखंड
OA को X अंतःखंड, OB को Y अंतःखंड, तथा AB को रेखा का अंतःखंडित भाग कहा जाता है। AB को रेखा का अंतःखंडित भाग कहा जाता है। रेखा का अंतःखंडित भाग कहा जाता है। चलिए एक मिनट यहां सुनिएगा, आप डिनोटेड साइन बता रहे हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब रेखा दोनों अक्ष पर अंतःखंड काटेगा ना, एक्स अक्ष अंतःखंड OA को A से सूचित किया जाता है, स्मॉल a से सूचित किया जाता है। इसको एक्स अंतःखंड को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल a से। Y अंतःखंड को स्मॉल b से। लेकिन हम ही बता रहे हैं कब? जब रेखा दोनों अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तब। बहुत बार ऐसा करता है, ऐसा करती है रेखा एक ही अक्ष पर अंतःखंड काट के गुजर जाती है। जैसे देखो, रेखा ये रेखा है, किसी एक अक्ष पर काट के ही गुजर गया है। किस अक्ष को काटा है? ये एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटा उसका नाम ये रख देना, तब तो खाली OA है, OB नहीं है। तो सिर्फ एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तो उसको D से सूचित किया जाता है। खाली केवल एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तो उसको D से सूचित किया जाता है। क्या बोले? केवल एक्स अक्ष पर अंतःखंड को D से सूचित किया जाता है। दोनों अक्ष पर काट रहा है तो एक्स अक्ष अंतःखंड को A कहते हैं, Y अक्ष अंतःखंड को ये बताइएगा। रेखा L जो है किस अक्ष पर, अभी किस अक्ष को काट रहा है? इसका नाम क्या रखेंगे? Y अक्ष वाले B। इसमें एक्स अक्ष पर अंतःखंड नहीं काटता, सिर्फ Y अक्ष पर सिर्फ अंतःखंड काटता है तो उसको C से सूचित करेंगे। तब उसको AB से कब सूचित करेंगे? कब? एक नाम अलग अलग पड़ेगा। जब दोनों अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तब उसका नाम एक्स अक्ष अंतःखंड को A, Y अक्ष अंतःखंड को। जब केवल एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तो उसका नाम D। केवल Y पर अंतःखंड काटेगा तो उसको C से सूचित करेंगे। स्पीड में इस फिगर को मेंशन कर लीजिए, डिनोटेड साइन लिख लीजिए। बढ़े आगे। अंतःखंड के बारे में आप समझ गए। अंतःखंडित भाग का नाम क्या है? वो अंतःखंडित भाग किसको बताए? AB को अंतःखंडित भाग बताए हैं। अभी हम लोग जो बताए इसमें अभी हम लोग जो क्लियर किए, एक बार फिर बोल देते हैं। अभी हम लोग जो इसमें समझाए हैं, तो सबसे पहले आपको बताया एक्स अंतःखंड क्या है, Y अंतःखंड क्या है। जब दोनों अक्ष पर अंतःखंड काटा जाएगा तो एक्स अंतःखंड को A कहेंगे, Y अंतःखंड को B कहेंगे। केवल एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटा जाएगा तो उसको एक्स अक्ष पर केवल अंतःखंड काटा जाएगा तो उसको D कहेंगे। केवल Y अक्ष पर अंतःखंड काटा जाएगा तो C कहेंगे। AB को कहा जाता है अंतःखंडित भाग। नहीं, कोई भी रेखा का क्या गो अंतःखंड? अधिकतम 2 गो। नहीं, एक्स अंतःखंड और Y अंतःखंड। अब आइए, ये अंतःखंड हम क्यों पढ़ा है, इसका आगे समीकरण में बहुत बड़ा रोल है। समीकरण में रोल किसका किसका है सो सुनिए। अंतःखंड का रोल है और समीकरण, कोई रेखा का समीकरण ज्ञात करने में अंतःखंड का रोल है और स्लोप का रोल है। सबसे पहले हम पढ़ाए आपको स्लोप, इसके बाद बताए क्या? अंतःखंड। अब सबसे पहले लिखिएगा रेखा का समीकरण।
रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा का समीकरण क्या होता है, कोई सुनिएगा बढ़िया से। आप 10th में पढ़े होंगे, रेखा जब कोई समीकरण जैसे दिया हुआ रहता था, समीकरण 10th में पढ़े होंगे, 10th में ग्राफ पढ़े हैं ना, तो ऐसे आपको दिया, दो चर में इक्वेशन दिया रहता था, x + y = 5, कहता होगा इसका ग्राफ स्केच कीजिए। तो आप लोग ग्राफ स्केच करने के लिए इस पे 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट निकालते होंगे। x 0 लेते होंगे तो y कितने है, और फिर y 0 लिए तो 5 लेते थे ना। 2 पॉइंट लेके ग्राफ इसे स्केच करते थे, जैसे 0 5 हो गया, 0 5 y एक्सिस पे जाएगा, 5 0 x एक्सिस पर। इससे जो लाइन, ये लाइन का जो ये है इक्वेशन, ठीक है। हम लोग यहां पढ़ेंगे उल्टा, ये आपको ग्राफ देल रहेगा, ग्राफ देल रहेगा, इक्वेशन जनरेट करने के लिए कहेगा। और 10th में हम क्या पढ़े थे, इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले इक्वेशन क्या है सो सुनो। इक्वेशन क्या है, पहले हम इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। इक्वेशन क्या है, कोई रेखा, कोई सरल रेखा का समीकरण क्या है। कोई सरल रेखा का समीकरण 2 चर में वह समीकरण होता है, अधिकतम दो चर में वह समीकरण होता है। कोई सरल रेखा का समीकरण 2 चर में वह समीकरण होता है जो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के नियमांक को संतुष्ट करता है। देखिए बिंदु के नियमांक इसमें रख दो तो संतुष्ट कर देगा इसको। LHS RHS इक्वल, संतुष्ट करने का मतलब होता है LHS और RHS को इक्वल कर देना, LHS और RHS को इक्वल कर देना। पहले 0 5 रख के देखिए, तो इसमें 0 5 रखिए तो x 0 y 5 रखिएगा, देखो LHS RHS बराबर होगा। 5 0 रख के देखो तो 5 0 बराबर 5 आएगा। लिखिए रेखा का समीकरण 2 चर, 2 चर, एको चर हो सकता है, अधिकतम 2 चर बताए। रेखा का समीकरण 2 चर में, 2 चर में वह समीकरण होता है, 2 चर में वह समीकरण होता है जो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के नियमांक को, जो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के नियमांक को संतुष्ट करता हो, जो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के नियमांक को संतुष्ट करता हो, जो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के नियमांक को संतुष्ट करता हो, जो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के नियमांक को संतुष्ट करता हो। मिटाएं, फिर सुनिएगा। अब बता रहे हैं, सबसे पहले हम x अक्ष का ही समीकरण क्या होता है इसके बारे में सुनिए। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष समीकरण होता है y = 0। x अक्ष काहे होता है सो सुनिएगा। x अक्ष पर आप जितने बिंदु देखते होंगे उस सब में देखते होंगे, जैसे कोऑर्डिनेट है 1 0 2 0 3 0, सब में देखिएगा y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, इसीलिए इसका इक्वेशन होता है y = 0। x अक्ष का समीकरण y बराबर क्यों होता है, y = 0, इसका रीजन हम आगे भी देंगे। अभी क्या बता रहे हैं, रेखा पर x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसीलिए इसका इक्वेशन हम डिफाइन किए, y = क्या होगा, 0 होगा। y = 0 रेखा का समीकरण होगा। नेक्स्ट
वाई एक्स का इक्वेशन क्या होगा, सो सुनिएगा। वाई एक्स का समीकरण क्या होगा, वाई एक्स पर देखते होंगे कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसका एक्स नामक 0 होता है, जैसे 0 2 है, 0 3 है, कोई दिक्कत। तो कोई भी पॉइंट लेते हैं जैसे 0 - 2 है, वाई एक्स पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। इसीलिए इसका इक्वेशन वाई एक्स का समीकरण हम लिखेंगे, वाई एक्स का समीकरण x बराबर 0। वाई एक्स का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। लिखिए तेजी से, स्पीड लिखिए और थ्योरी लिखाना है। इसको बीच में रोक नहीं सकता है, रोकेगा तो कट जाएगा कि, तो बैठ के यहाँ रोको ना भी। अपने अपने आँख कर जगह बुझा छो। देखिए एक्स एक्स के समीकरण, वाई एक्स समीकरण बताए। अब थोड़ा बता रहे हैं एक्स एक्स समांतर रेखा का समीकरण। जैसे एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स एक्स कोई समांतर रेखा है। मान लो यहां से ए दूरी पर, यहां से ए दूरी पर, मतलब ए अंतःखंड काट रहा है। क्या अंतःखंड काट रहा है, यहाँ से यहाँ ऑरिजिन से इसका दूरी ए है, तो एक इक्वेशन होगा एक्स बराबर, सॉरी वाई बराबर ए। एक इक्वेशन क्या होता था, वाई बराबर 0 ना, तो एक वाई बराबर ए होगा। मान लो यहाँ से बी दूरी पर है, वाई बराबर बी, ठीक है। ये हुआ एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। फिगर जनरेट कर लो, y बराबर ए, y बराबर बी, y बराबर, जब भी होगा उसका सही इक्वेशन तो y बराबर करके होगा। एक्स अक्ष समांतर रेखा का समीकरण y बराबर करके होगा। फिर लिखिएगा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, यहां देखना y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बता रहे हैं। y अक्ष के समांतर होगा तो रेखा ऐसे चलेगा, y अक्ष के समांतर। मान लो ये दूरी पर है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक का इक्वेशन, एक इसका इक्वेशन क्या बताया है अभी ये y अक्ष का, x बराबर 0, x बराबर 0 बताया है ना। लेकिन x बराबर, मान लो ये डिस्टेंस पर है तो एक इक्वेशन होगा x बराबर a। इसका x बराबर करके होगा इक्वेशन किसका, y एक्स एक्स समांतर बराबर होगा y बराबर a, y बराबर b, y बराबर c, ऐसे करके y एक्स के समांतर वाला को होगा इक्वेशन का फॉर्म x बराबर a, x बराबर b, x बराबर c, ऐसे करके होगा। कोई दिक्कत, लिख लीजिए इसे, मिटा है ऊपर वाला। रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ये सब ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ये 4 गो ऑब्जेक्टिव बताए। सुनिएगा, रेखा के समीकरण के डिफिनेशन देकर 4 गो ऑब्जेक्टिव बताए। एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होता है, कोई पूछेगा एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होता है, क्या बोलिएगा, y बराबर 0। वाई एक्स की इक्वेशन क्या होता है, एक्स अक्ष, वाई एक्स के एक्स अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर a या y बराबर b या y बराबर c। एक्स वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर a, x बराबर b, x बराबर c। ऑब्जेक्टिव बताए। अब आते हैं एक फॉर्म पर, रेखा के समीकरण के फॉर्म पर। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यदि रेखा
यदि रेखा, पहला थ्योरी बता रहे हैं रेखा के समीकरण का। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यदि रेखा y अक्ष पर c इकाई का अंतःखंड काटती है, c इकाई का अंतःखंड काटती है और रेखा की ढाल m हो, रेखा की ढाल m हो, रेखा की ढाल m हो, इक्वेशन जनरेट करने के लिए देखिए थ्योरी दिए हैं, क्या दिया रहेगा, y अक्ष पर अंतःखंड दिया रहेगा, y अक्ष पर कितना का अंतःखंड दिया रहेगा, ये दिए, रेखा का ढाल दिया रहेगा, रेखा का ढाल दिया रहेगा, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, यानी कोई रेखा है ऐसे देखो, y अक्ष पर अंतःखंड काट दिया ऐसे करके, y अक्ष पर अंतःखंड काटा है इसी इकाई का, किस इकाई का अंतःखंड काटा है, यहाँ ध्यान देना कैसे इक्वेशन कर बनाएंगे। ये बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोई बताएगा इस पॉइंट का कितना कोऑर्डिनेट होगा, 0 से ये यहाँ से यहाँ तक सी डिस्टेंस है, अगर कोऑर्डिनेट होगा 0 सी। रेखा पर समीकरण बनाने के लिए ना, रेखा पर समीकरण बनाने के लिए दो बिंदु, रेखा पर समीकरण बनाने के लिए एक चर बिंदु ले लिया जाता है P, चर बिंदु P ले लेगा रेखा समीकरण बनाने के लिए। हमेशा समीकरण जब बनाएंगे ना, समीकरण का मतलब फॉर्मूला जनरेट करेंगे कोई भी फॉर्म का, तो उसमें एक चर बिंदु ले लेगा P लेंगे हम, इसका पॉइंट है एक्स वाई, चर बिंदु P लिए, इसका पॉइंट क्या है एक्स वाई। अब बताओ रेखा पर क्या बिंदु है, दो बिंदु है, रेखा का ढाल दिया हुआ, रेखा का ढाल कह रहा है, रेखा का ढाल m है, तो दो बिंदु से रेखा का ढाल निकलता है, वो दो बिंदु से रेखा का ढाल फॉर्मूला क्या बताइए बोलो तो, दो बिंदु से जैसे x1 y1, बोर्ड पे ध्यान दो उतारो मत, x2 y2, रेखा पर दो बिंदु दिल है, अभी बोलो दो बिंदु के क्या है, 0 सी एक्स वाई, x1 y1 को रोल क्या करता है, x2 y2 को रोल क्या करता है, तो एक ढाल m बराबर बताइए तो क्या होगा फॉर्मूला, आप ही बताइए, कति y माइनस सी x माइनस 0 x, कोना कोनी गुना कर दो, y माइनस सी एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन कब लगाइएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, में सुन लो, किसी इक्वेशन में x और y का मान नहीं बैठता है, x और y में समीकरण नहीं बनता है, मान बैठेगा किसका किसका, m और c का, m दिया रहेगा c भी दिया रहेगा, खाली पुट करोगे सबके एक तरफ ले आओगे, इक्वेशन बन जाएगा। बोले इस फॉर्मूला कहाँ कैसे निकाले, इस समझ में आया, फॉर्मूला कैसे निकाले इस समझ में आया है, तो इस समझ में आया तो सबसे पहले ही बताइए इसमें किसका किसका इक्वेशन बनाने में किसका किसका मान नहीं बैठेगा, y और x का मान नहीं बैठेगा, y और x में समीकरण बनता है, किसका किसका मान बैठेगा, क्वेश्चन में पढ़ो m और c दिया हुआ है, यदि रेखा y अक्ष पर c इकाई का अंतःखंड काटती हो यानी c दिया रहेगा, और रेखा का ढाल m है, m भी दिया रहेगा, m नहीं दिया रहेगा तो m के बदला थीटा दिया रहेगा, थीटा से हम निकाल लेंगे m बराबर tan थीटा, समझ रहा है। एक दो एग्जाम्पल करवाएंगे तो तेजी से इसको लिखो, तो एक एग्जाम्पल करवाते हैं।
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, एग्जाम्पल बता रहे हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो y अक्ष पर -4 का अंतःखंड काटती है, -4 का अंतःखंड काटती है, अंतःखंड काटती है तथा रेखा की ढाल -4 का अंतःखंड काटती है, -4 का अंतःखंड काटती है तथा रेखा की ढाल 2/3 है। तो यहाँ देखना इक्वेशन बना रहे हैं, क्या क्या दिल है, ई क्या है, ये बताइए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो y अक्ष पर किसका मान है, -4 का अंतःखंड काटती है, सी का मान आया -4। रेखा की ढाल कितना दिल है, m बराबर 2/3। बोलिए इक्वेशन का फॉर्मूला हम क्या बताए, इक्वेशन m और c दिया रहेगा तो क्या इक्वेशन लगाइएगा, y बराबर mx। याद रखिएगा हमेशा इक्वेशन में m और c दिया रहेगा तो हम लगाएंगे फॉर्मूला y बराबर mx प्लस c। तो बोलिए y बराबर m का मान 2/3x, c का मान -4। आगे बढ़े, इसका एलसीएम ले लीजिए तो y बराबर 2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2x - 12 बराबर 3y, सबको इधर कर लो, 2x - 3y -12 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण निकल गया, रेखा का समीकरण निकला 2x - 3y -12 बराबर 0। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।